नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज की इस पीढ़ी में हम संविधान के निर्माण के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होने के बाद इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, संविधान के निर्माण में जो है सबसे पहले आता है वो आता है कैबिनेट मिशन। ठीक है दोस्तों, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और उसी टाइम पे है जो द्वितीय विश्व युद्ध भी चला हुआ था। तो इस सब के बीच में जो है वो इंग्लैंड का जो है जर्मनी के हाथों बहुत बुरी तरह पराजित हो रहा था। तो इंग्लैंड की उस टाइम पे हालत तो बहुत ख़राब थी। और उसी के टाइम पे है जो भारत में भी गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया था। और दोस्तों, इसमें और एक दो घटनाएं हुई थी कि जो भारतीय सेना थी, जैसे उस टाइम पे इंग्लिश सेना में वो काउंट होती थी, जो नौसेना थी और जो वायु सेना थी, उन्होंने भी अपने अपनी जगह पे वहाँ पे विद्रोह किया था, जिसके कारण जो है वो ब्रिटेन की जो सरकार थी वो आज़ाद करने के लिए काफ़ी मजबूर हो चुकी थी। तो दोस्तों, उसी के लिए जब वहाँ के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे इटली, तो उन्होंने जो है वो घोषणा कर दी थी 1940 में कि वो भारत को आज़ाद कर देंगे। तो भारत को आज़ाद कर देंगे, तो उसके लिए जो है उन्होंने इंडिया में जो कैबिनेट मिशन भेजा था। दोस्तों, ये जो कैबिनेट मिशन है ये 24 मार्च 1946 को भारत भारत में आया था। और दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था वो ये था, ये भारत के लिए एक संविधान सभा की स्थापना करे और एक अंतरिम सरकार बनाए। क्योंकि दोस्तों, पहले तो भारत पे जो इंग्लैंड का शासन था, तो जब इंग्लैंड छोड़ के जाने वाला था तो वहाँ पे भारत में कौन शासन करेगा, तो हम मतलब वहाँ के भारत को वो कौन चलाएगा। तो उसके लिए जो थे वो उन्होंने बोला था कि हम अपने एक मिशन भेज रहे हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने, जो कि आपके लिए एक भारत के लिए संविधान के लिए एक सभा की स्थापना करेगा और भारत के लिए अंतरिम सरकार चलाएगा कि जब तक कि भारत का संविधान बन नहीं जाता और जिसके अनुसार भारत में शासन शुरू नहीं हो जाता। दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन में इसमें वो 3 सदस्य आए थे, वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन का इसने नेतृत्व जो है वो पैथिक लॉरेंस ने किया था। ये दोस्तों प्रश्न इसमें बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था दोस्तों पैथिक लॉरेंस ने। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन है जो उसके आने के बाद जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया था 1 जुलाई 1946 को। तो संविधान सभा को बनाने के लिए जो अप्रत्यक्ष चुनाव करवाए गए, जिससे 399 सदस्य सभा के लिए चुनकर आए थे। तो दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन आया था उन्होंने सबसे पहले ये काम करवाया था कि जो संविधान सभा बनाने के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव कराए भारत में, जिसमें क्या है जो 389 जो है वो सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो दोस्तों, ये जो 389 सदस्य थे उनमें से जो है 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे, और दोस्तों जो 93 सदस्य थे वो थे जो लोकल रियासतें थी वहाँ की, तो वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और दोस्तों, जो लोकल रियासतें थी उनके लिए चुनाव नहीं करवाए गए थे, चुनाव सिर्फ जो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि और चीफ कमिश्नर थे, यानी कि जिसमें 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। और उसमें था जो दोस्तों कांग्रेस पार्टी को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के साथ स्वतंत्र उम्मीदवार जो है वो चुने गए थे। दोस्तों, संविधान सभा का जो निर्माण था वो 1 जुलाई 1946 को हो गया था। ठीक है। तो दोस्तों, संविधान सभा के बनने के बाद उसकी जो बैठक हुई थी, तो उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। तो दोस्तों, इसकी जो पहली बैठक हुई थी उसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो कांग्रेस के एक नेता थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्होंने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो इसकी अध्यक्षता की थी। और 11 दिसंबर 1946 को है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदाई अध्यक्ष जो वो बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद से दोस्तों जो ये संविधान सभा का जो गठन हो गया, इसमें जो अलग अलग समितियां बनाई गई थी।
तो इसमें एक समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति, जिसका काम का था जो कि वो उसका काम था संविधान का जो प्रारूप बनाया गया है उस पर विचार विमर्श करना था। तो दोस्तों जो प्रारूप समिति है वो 19 अगस्त 1947 को बनी थी। संविधान का प्रारूप बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। दोस्तों जो प्रारूप समिति थी उसको जो काम दिया गया था वो बी.एन. राव थे, जो उन्होंने जो है संविधान का जो एक पूरा खाका तैयार किया था कि हमारे संविधान में ये होगा, जैसे जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे चुने जाएंगे, उनको कैसा प्रोसेस होगा। तो वो सब जो था वो बी.एन. राव ने तैयार किया था। वो इसकी जो है वो जांच करने के लिए, इस पर जो मंत्रणा करने के लिए कि ये इसमें क्या सही है, किसी या कुछ और ऐड करना है, उसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसे प्रारूप समिति कहा गया और इसकी जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी गई थी। वो तो इसके लिए उन्हें भीमराव अम्बेडकर को दी गई थी, इसलिए जो उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रारूप समिति बनी थी, उसने प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श उस पर मंत्रणा करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था और जो दूसरा वाचन हुआ था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। जो दोस्तों संविधान सभा का तीसरा वाचन हुआ था वो 14 नवंबर से 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य जो उपस्थित थे। तो दोस्तों जो पारित समिति थी उन्होंने पूरा उस पे संविधान पे जो अपना विचार विमर्श किया, उसमें जो रेक्टिफिकेशन करनी थी वो सब भी की। उसके लिए जो 3 जो हैं वो वाचन सम्मेलन बुलाए गए, मतलब इकट्ठे होके उन्होंने उन पर चर्चा की कि हम ये कर रहे हैं। तो उन सब के बाद है दोस्तों, तो जो 26 नवंबर को 1949 को जो है वो संविधान सभा ने जो है वो उसको पारित किया था और उस पर जो दोस्तों जो मूल हमारा संविधान है उस पर जो 284 संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों पहले जो थी वो संविधान सभा में जो है वो 389 जो है सदस्य संविधान सभा के लिए चुनकर आए थे। लेकिन जब 1947 का जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद जो है वो पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, उनके सदस्यों के निकल जाने के बाद जो है वो 299 सदस्य बचे थे जो भारत में थे। लेकिन उनमें से भी कुछ जो संविधान के पारित होने तक उनमें से जो कुछ की मौत हो गई थी, उसके बाद जो 284 सदस्य बचे थे और उन्हीं के जो हमारा बेसिक जो संविधान है, जो दस्तावेज है, उस पे जो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। ठीक है दोस्तों, संविधान आ गया है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो है दोस्तों कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई और संविधान निर्माण में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए। तो संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में अनुसूचियाँ 12 हैं। तो दोस्तों जो हमारा संविधान है उसको पढ़ने के लिए कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जो उसमें 114 दिन बहस हुई थी और उसमें जो खर्च आया था वो आया था 63,96,729 रुपये। वो दोस्तों जब 26 नवंबर 1949 को जो है इस पे जो संविधान सभा ने इसको पारित किया था, तो उसमें इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। दोस्तों आज जो है आज भी इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और जो 2 अनुसूचियाँ हैं वो दोस्तों 8 से बढ़कर 12 हो गई थी। और अब जो भी अनुच्छेद हैं उनमें अगर किसी कोई अगर नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अगर घटाया जाता है, तो वो उसमें जो है ए बी सी ऐसे करके ऐड किया जाता है, उनके उसमें नया अनुच्छेद नहीं जोड़ा जाता कि कोई भी। जो पुराने अनुच्छेद है उन्हीं में ए बी सी वैसे पार्ट करके वो जोड़े जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तो संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो दोस्तों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई
और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो चुना गया। ठीक है दोस्तों, जो संविधान सभा के अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 हुई। वो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं को ही भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और दोस्तों, जो संविधान सभा है इसने 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। तो दोस्तों, ये कुछ और काम है जो संविधान सभा ने किए थे। संविधान सभा ने संविधान निर्माण करवाया, राष्ट्रीय ध्वज को जो मान्यता दी थी, ठीक है, राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रगीत को अपनाया, और जो भारत में पहले इलेक्शन होने थे तो उन उनका भी पूरा वो देख रेख जो थी वो संविधान सभा के पास ही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 के स्थान पर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का कारण। तो दोस्तों, जो इस वीडियो का मेन मोटिव था वो यही था कि हम ये डिस्कस करेंगे कि जो जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, फिर भी उसे जो है 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया था। तो दोस्तों, इसका जो कारण था वो था कि कांग्रेस के जो 1929 ईस्वी के लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जो पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य जो है घोषित किया गया था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो दोस्तों, ये जो इसका कारण था कि जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो वो पूर्ण स्वराज्य को हासिल करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया था, और यह उस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर गृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तो दोस्तों, ये जब अधिवेशन चल रहा था तो उसमें वही पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया, और उसमें जो है वो 31 दिसंबर को झंडा फहराया गया। तो दोस्तों, जो 31 दिसंबर को उसी दिन ये भी डिसाइड किया गया था कि जनवरी मंथ आएगा आने वाला 1930 का, उसका जो चौथा रविवार होगा, तो उसी के दिन जो है वो हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। तो दोस्तों, जो चौथा रविवार था उसको जो तारीख पड़ी थी वो 26 जनवरी थी। तो दोस्तों, तभी से जो है इसी तारीख को है जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी उसको जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती थी। तो जो तभी से है जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो ये परंपरा शुरू कर दी थी कि हम जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और दोस्तों, यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी को ये डर था कि अगर हम संविधान को जो है वो 26 नवंबर 1949 को अगर लागू कर देते हैं, तो जो वो 20 वर्ष से ये परंपरा निभा रहे थे कि वो 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, तो उसकी जो वैल्यू कम हो जाती। तो इसी के लिए उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने पार्टी ने ये डिस्कस निकाला कि हम निष्कर्ष निकाला कि हम जो है वो 26 नवंबर को नहीं, बल्कि जो 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान को लागू करेंगे, ताकि जिससे जो है कि जो पहले से वो सब सब 1930 जो है वो स्वाधीनता दिवस जो 26 जनवरी को बनाए जा रहे मनाते थे, उसका जो है उसका जो प्रभाव वो कम ना हो, और उसी की भी वो मान्यता जो है वो बनी रहे। तो यही कारण था दोस्तों कि जो संविधान के बनने के 26 नवंबर 1949 को संविधान के बनने के बाद भी उसको 26 जनवरी को और 1950 को जो लागू किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नया लेके। तो तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।